कैसा एडवोकेट आप रख रहे हैं, कितना प्रभावशाली एडवोकेट है, कितना लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट है, इस पे डिपेंड करता है। खैर चलिए, हम मैं बीते हुए बातों पर नहीं कहते हैं, रातों रात कहते हैं कि आप उसको ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट गुजार हूँ कि मेरी बातों को वो देख रहे हैं, मेरी बातों को वो सुन रहे हैं। स्टूडेंटों को मैं आवाज़ बनकर अगर बातें कर रहा हूँ तो लोग बीपीएससी का है कि नए नए कारनामा फिर से सामने आया है भैया। मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी टीआरई को लेकर। एनआईओ संबंधित मैं प्रत्येक दिन जब से ये रिजल्ट नहीं था, प्रोसेस चल रहा था, तब से मैं बता रहा था कि क्या कुछ एनआईओएस वालों का चल रहा है। लोगों ने कहा कि विक्की भाई जो भी है आप बिना सोचे समझे बातें कर देते हैं, कैसे होगा, नहीं होगा, किसी भी स्थिति में एनआईओएस आउट नहीं होगा। कल देर रात बीपीएससी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अगर आप एनआईओएस के साथ साथ बीएड किए हुए हैं तो अब एनआईओएस को हटाकर वहां पे आप बीएड डाल सकते हैं। जिस प्रकार आपको याद होगा डीएड वर्सेस बीएड का जब केस हुआ था, स्थिति हुआ था टीआरई 1 में, तो उस वक्त भी दिया गया था ऑप्शन, किनको तो दिया गया था ऑप्शन बीएड और डीएड दोनों किए हुए थे, उनको बीएड वालों को कहा गया था पीआरटी में कि आप डीएड अगर किए हुए हैं तो आप वहां पे अपलोड कीजिए। ऐसा कहा गया था। लगभग 10,000 कैंडिडेटों ने अपलोड भी किया था। ये सब कुछ सिचुएशन जो भी हुआ था आप लोग तो खैर जानते ही है। तो कल लेटर जारी कर दिया गया। उस लेटर का मायने मतलब क्या है, फिर मैं इस पे अगर बात करने लगूँ तो लोग कहेंगे कि भाई साहब विक्की भाई जो है आप हर वक्त निगेटिव ही बात करते हैं। मैं पॉजिटिव बोलना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो में, और आयोग के खिलाफ मैं बात करने वाला हूँ। आयोग से एक रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ कि एग्जाम के 2 दिन पहले वो एक संशोधन करता है। उस संशोधन के कारण लाखों स्टूडेंट, सैकड़ों स्टूडेंट रास्ते पर अभी आ चुका है, रो रहा है, फोन करके रो रहा है। उन लोगों का क्या होगा? सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल 2 लेटर कल देर रात जारी किया गया। एक लेटर में आप देखेंगे कि भाषा के अहर्ता को खत्म कर दिया गया, जिसमें आप देखेंगे कि 30 प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिसमें आप हिंदी का और इंग्लिश का मिलाकर आपको 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था उसका 30% आपको लाना कंपलसरी था, और वो 30% लाते तभी आपका जो भी है जीएस का पेपर चेकआउट होता, जिस प्रकार टीआरई 1 में किया गया था। आप लोग तो देखे ही होंगे, लेकिन कौन जाने गया भैया, यहाँ बीपीएससी है, आयोग है। एग्जाम से जब एक दिन पहले एक जो भी है लेटर जारी करते हैं जिसमें कहता है कि भैया कंपलसरी जो कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट है उसमें मैच आउट करने के लिए आप एडमिट कार्ड निकालते हैं कुछ और सब्जेक्ट को लेकर, आपका एग्जाम कुछ और होता है, चेकआउट जो भी होता है रिजल्ट जो यानी कि जो ओएमआर जो चेकआउट होता है वो कोई और सब्जेक्ट के लेकर होता है। तो ऐसा कुछ चल रहा है सिचुएशन। आयोग से मेरा हम्बल एक रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो में मैं बातें करना चाहूँगा, जो कंपलसरी सब्जेक्ट को लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त आपने ऑप्शन दिया सिलेक्ट करने का, क्या अब क्यों कहा जा रहा है कि आपका जो है वो चेकआउट नहीं होगा? बाद में जो भी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया गया, जैसे कि कोई हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल जो भी 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना था वो ले लिए, अब उनको कहा जा रहा है कि आपका चेकआउट नहीं होगा। जो कुछ भी ऐसा खबर आया है कि उनका चेकआउट नहीं होगा, मतलब खबर आया है, मैं इसकी पुष्टि नहीं दे रहा हूँ, ये स्टूडेंट ही मुझे बता रहे हैं, फोन कर कर लोग रो रहे हैं कि सर आप एक बार आवाज़ उठाइए, आप एक बार आवाज़ उठाइए। देखिए, ये आयोग की अगर गलती है तो आयोग को ही इस पे आगे संज्ञान में लेना चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले अगर मान के चलिए कि एग्जाम के कोई अगर तैयारी कर रहा है तो 5 दिन 10 दिन पहले से ये लाजमी है कि वो मोबाइल अपना बंद कर लेता है। आप एग्जाम के सेंटर पर जब पहुंचने वाला लोग होता है तो आप कहते हैं कि यहाँ पे ये संशोधन हो गया, ये परिवर्तन हो गया, आपको ये सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। ये तो भैया हद वाली बात हो गई ना। तो अगर आपकी आयोग की गलती है तो आयोग को इस पे काम करना चाहिए, आयोग को सुधारने का मौका देना चाहिए। हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से जी से। देखिए, हमने जब भी किसी भी चीज को लेकर आवाजें उठाया है बीपीएससी टीआरई संबंधित, तो हर चीज को आयोग ने माना है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मेरी बातों को वो देख रहे हैं, मेरी बातों को वो सुन रहे हैं। स्टूडेंटों को मैं आवाज बनकर अगर बातें कर रहा हूं तो लोग देख रहे हैं, और जो भी है इस पे प्रोसेस जो भी है गहन अध्ययन कर रहे हैं आयोग के लोग, आयोग के अधिकारी। तो एक बार फिर से इस पे भी उनको बातें करनी चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए कि जिनका आप खुद सोचिए कि जो सेंटर एग्जाम एडमिट कार्ड जो भी है डाउनलोड कर लिए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि चेंज कीजिए। लोग जो भी अभी लेटर भी नहीं देखे, बहुत तो ऐसे लोग हैं कि डायरेक्ट एग्जाम के एकदम तैयारी में रहते हैं, एकदम भूत बने हुए रहते हैं पढ़ते। तो उन लोगों का क्या, कौन जानने किया भैया? उन लोगों का आप क्या दोष है? क्या वो पढ़ाई नहीं करे? आप ही कहते हैं कि दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, और एक तरफ आप कहते हैं लेटर पे लेटर जारी करते हैं, प्रत्येक दिन लेटर पे लेटर जारी करते हैं। टीआरई 1 में आपको याद होगा यही बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी साहब हैं जिन्होंने कहा था कि
आपको तो लैंग्वेज में क्वालिफाइड करना ही होगा, ताकि हमें यह मालूम चले कि आप इंग्लिश का किताब पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, या फिर आप अगर कहीं मार्केट में जाए तो बोर्ड पढ़ सकते, होर्डिंग पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते, हिंदी पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते, इसीलिए कंपलसरी रखा गया है। और आज क्या नौबत आ गई कि TRE 2 से एक जब एग्जाम हो जाता है तब कहा जाता है कि हिंदी का जो भी है, या सॉरी, जो लैंग्वेज का कंपलसरी था वो अब नहीं रखा जाएगा, कंपलसरी हटा दिया गया है। ये क्या रातों रात आ जाता है? मतलब मुझे तो लग रहा है ऐसा कि आयोग जो भी सपना देखती है वो उस पे मंथन यानी कि एक्टिविटी कर देती है। मतलब ये तो हद हो गई यार। पिछले बार लगभग 30 टाइम्स जो भी है संशोधन किया गया था, पता नहीं इस बार कितना बार संशोधन किया जाएगा। अब इस बात से मुझे लग रहा है कि आयोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा मेरी बातों से, लेकिन यही सच्चाई है। आप एग्जाम से 2 दिन पहले संशोधन करते हैं तो उसमें किसकी गलती है? आयोग की गलती है या स्टूडेंट की गलती है? मुझे ये बात बताइए। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, दिन रात एक करके पढ़ रहा है, और उसको आप कहते हैं रातों रात कहते हैं कि आप उसको ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट का आपको एग्जाम लिया जाएगा, ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट दिया जाएगा, तो क्या ये सही है? नहीं सही है। ये आयोग की अगर गलती है तो आयोग को सुधारना चाहिए। आयोग अगर रातों रात कह रही है कि ये सब्जेक्ट की जगह ये एग्जाम लेंगे, ये सब्जेक्ट की जगह इसका हम रिजल्ट देंगे, तो फिर आयोग की ही ये सुधारने का ऑप्शन देना चाहिए और मौका देना चाहिए। ये शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बातें कर रहा हूँ 9, 10, 11, 12, 6 to 8 में भी आई थिंक, जहाँ तक मुझे नॉलेज, मेरे नॉलेज में है कि कुछ हुआ है सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन, खासकर जो भी है आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले को। साइंस वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइंस में मैथ और साइंस था तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब कुछ चल रहा है। NIOS आउट हो गया है, ये मान के चलिए, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, NIOS आउट हो गया। अब किसी भी स्थिति में शिक्षक नहीं बन सकते हैं NIOS वाले। एक तरफ NIOS वाले कैंडिडेट जो भी है जंतर मंतर में दिल्ली में स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ठीक है भैया, स्ट्राइक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। NCT से अप्रूवल के लिए MHRD से भी, मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, साथ ही NCT पर दबाव दे रहे हैं कि भैया आप कुछ कीजिए, नहीं तो 13 लाख स्टूडेंट, 14 लाख स्टूडेंटों का क्या होगा पूरे भारत से। बिहार में छठे चरण में भी नौकरी कर रहे हैं। अब ये मान के चलिए, मैं दावे के साथ अब कह सकता हूं कि जो नौकरी कर रहा है बिहार में ना, छठा चरण हो या फिर TRE 1 में भी, वो भी आउट हो ही जाएगा भैया। देखिए, मैं जब भी बताया हूं वही हुआ है। आप मानिए या ना मानिए, मैं भविष्यवाणी नहीं बताता हूं, जानकारी लेकर बताता हूं। मैं आंख मूंद कर तीर मारने वाला काम करता ही नहीं भैया। मैं जानकारी लेता हूं पहले, उसके बारे में टिप्पणी करता हूं, उसके बारे में बातें कर रहा हूं कि आप यहां पे सतर्क हो जाओ, नहीं तो मजाक में लोगे तो आपको भारी पड़ जाएगा। और NIOS को यही हुआ। NIOS को जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो अपने आप के थोड़ा ज़्यादा काबिल स्टूडेंट था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा ज़्यादा काबिल था। उसको जब कहा गया कि भैया तुम्हारा केस कमज़ोर पड़ रहा है, इस पर थोड़ा गहन अध्ययन करो, थोड़ा एडवोकेट चेंज करो, वकील चेंज करो, तो उनका कहना था कि ये MHRD मिनिस्टर करवाई है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से हुआ है, प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से हुआ है। भैया किसी के सिग्नेचर नहीं चलता है सुप्रीम कोर्ट के आगे। समझ में आ गया? अब तो खैर समझ में आ गया होगा। जब ये जजमेंट नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त भी मेरे पास मैसेज आया था, जानकारी आया था कि देखिए जो केस लड़ रहा था NIOS के खिलाफ, वही बोला था कि विक्की भाई, जब उन्हें मालूम चला कि विक्की गोयल भी है NIOS से, तो उनको मालूम चला, तो वो बोले कि विक्की भाई आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, अगर आप एडवोकेट चेंज नहीं करते हैं तो फिर आप लोग आउट होना सुनिश्चित समझिए, आउट होकर रहिएगा। ये बात मैंने बताया बहुत लोगों को, लेकिन सारे लोग कहा कि नहीं भाई अभी कैसे बोल रहे हैं, किसी के औकात है कि MHRD मिनिस्ट्री की बातों को अवहेलना कर दे। और जो भी है राष्ट्रपति के सिग्नेचर से हुआ था, लोकसभा राज्यसभा के जो भी है पार्लियामेंट में पास होकर हुआ था। मतलब तरह तरह के लोग कहे कि भैया ये तो 30 मार्क खाने वाली कोर्स है, तो 30 मार्क खाने वाली कोर्स कहीं अनवैलिड होता है। आपने देख लिया क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ये डिपेंड करता है एडवोकेट के ऊपर कि एडवोकेट कैसा एडवोकेट आप रख रहे हैं, कितना प्रभावशाली एडवोकेट है, कितना लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट है, इस पे डिपेंड करता है। खैर चलिए, मैं बीते हुए बातों पर नहीं करना चाहूँगा, आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि आपके उस घटिया राजनीतिक वाले लोगों के कारण हुआ है। तो चलिए भैया, उस घटिया लोगों का भी नौकरी अब जाएगा। अब वो अपने आप को 30 मार खान अपने आप को समझ लिया कि भैया मैं जो हूँ 30 मार खान हूँ, मेरा कोर्स 30 मार खान है, किसी की बाप की औकात नहीं है कि बाहर कर दे। तो अब जाइए नौकरी से बाहर आप भी होइएगा। अब दर दर भटकिए, कभी जंतर मंतर भटकिए, तो कभी NCT भटकिए, तो कभी MHRD मिनिस्ट्री के पास भटकिए। जब आपको लड़ने का मौका था तो आपने कहा कि भैया सबसे बड़का कोर्स है हमारा कोर्स पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई नहीं उखाड़ेगा, कोई नहीं कुछ करेगा। तो अब काहे भटक रहे हैं जंतर मंतर, MHRD मिनिस्टर और NCT के गेट पे काहे भटक रहे हैं? थोड़ा सोच के देखना चाहिए यार। मैं ये थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन यही सच्चाई है। आप अपने उस नेतावान से पूछो जो NIOS वाले हैं, जो जिनका अभी अब ये मान के चलिए कि रिजल्ट भी नहीं आएगा। TRE 2 में NIOS वालों का रिजल्ट नहीं आएगा।
ये खोलकर आयोग नहीं बोलेगी कि भैया मैं नहीं ले रहा हूं, मैं आउट कर रहा हूं, नहीं कह सकता है। आपने देखा कि बीएड वर्सेस डीएड का जब ये मुद्दा था तो आज तक क्या आयोग या शिक्षा विभाग बोला है कि हम बीएड को नहीं लेंगे? नहीं, वो बोला कि अगर बीएड और डीएड कर चुके हैं तो डीएड का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, बीएड वालों का सर्टिफिकेट हटाकर। क्या ये बोली कि हम बीएड वालों को नहीं लेंगे? कभी नहीं बोली, नहीं बोल सकता है। देखिए, जितने भी आयोग होता है, हम लोग जो भी मन में करें वो बोल सकते हैं, लेकिन आयोग या विभाग जो होता है उसका रिटर्न के मतलब बहुत कुछ होता है। आप वही रिटर्न लेकर जाकर कोर्ट में जाकर खड़ा हो सकते हैं, उस पर कोर्ट ऑफ कंटेंट का मुकदमा लग सकता है, बहुत बातें होता है। आज एनआईओ हार चुका है, कल फिर अगर एनआईओ खुदा न खास जीत जाता है तो वही लेटर लेके पहुंच जाएगा लोग कहाँ? कोर्ट में। आयोग फंस जाएगा, विभाग फंस जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, आयोग विभाग जो होता है कानूनी तौर पे एकदम मुस्तैद होकर सोच समझ कर चलता है कि 4 कदम आगे चलने के बाद मुझे किस चीज़ से के साथ ठोकर लगने वाला है, ये भी सोच कर चलता है। आप हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। आप जितने बार आयोग में आयोग नाम सुने नहीं होंगे, हम उससे कहीं ज़्यादा बार जाते हैं और विभाग में भी जाते हैं। कोई हमसे बचा हुआ नहीं है। हर लोगों का माइंडसेट भी हम समझ रहे हैं कि सामने वाले अधिकारी के माइंड में क्या चल रहा है, माइंडसेट क्या चल रहा है। जब आधा घंटा बैठते हैं फिर समझ में आता है कि वो उनके माइंड में क्या चल रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आधा घंटा सामने वाले व्यक्ति के साथ बैठकर हम बात करें तभी समझे। उनकी बात सुनकर भी आप उनका माइंडसेट समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं कोड में आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो डिटेल में बात करने लगूँ तो मैं वीडियो में नहीं बात कर सकता। आप लोग को समझा रहा हूँ बार बार, एक ही उपाय है। क्या है? नहीं है एनसीटी एकमात्र उपाय एनआईओ वालों के लिए। आयोग से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि भैया आप इसमें जो भी है संशोधन, जो भी है सब जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वाला है उसमें सुधार करने का एक मौका दीजिए। साथ ही ओएमआर में अगर जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों को भी सुधार करने का मौका दीजिए, जिसमें स्टूडेंट या सुधार करने का मौका नहीं, आप ही सुधार सकते हैं। अब तो खैर स्टूडेंटों के हाथ से जाकर आपके पास वो ओएमआर कॉपी चला गया है, तो ओएमआर भी सुधारने का मौका दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आयोग इस पे अपना पहल जरूर करेगी। मैं हर वक्त जो भी आयोग से डिमांड किया हूं आयोग ने पूरा किया है। हमारी डिमांड, आपकी डिमांड, आप स्टूडेंटों की बातों को सुना है आयोग ने, फिर से सुनेगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करना भाई, शेयर जरूर कर देना लगे अच्छा तो, और सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो कर देना। अपने आसपास वालों से भी करवाओ यार, नहीं तो वही बात हो जाएगा, अटर पटर के जाकर देखो, सब्सक्राइब करो, काम के चीज़ आप लोग मत देखना। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।